जयपुर से अहम खबर। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा का अशोक विहार में औचक निरीक्षण हुआ। गंदगी से अटे पड़े अशोक विहार को देख मंत्री संजय शर्मा नाराज हुए। अचानक अशोक विहार से डियर पार्क पहुंचे वन मंत्री संजय शर्मा पार्क में व्याप्त बद इंतजामी गंदगी को देखकर नाराजगी जताई। हिरणों व बतखों के खाने और पीने के पानी की व्यवस्था जानी। पानी में काई जमने से नाराजगी जताई और कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पानी की टंकी की करें नियमित सफाई, इनके खाने की गुणवत्ता का ख्याल रखें। डियर पार्क में गंदगी का फर्स्ट इंडिया न्यूज ने भी 3 मई को मुद्दा उठाया था। और चलिए इस पर हमारे साथ सहयोगी एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, औचक निरीक्षण करने एक बार फिर वन मंत्री निकले और डियर पार्क में गंदगी देखकर नाराजगी भी व्यक्त की। हालांकि फर्स्ट इंडिया ने भी 3 मई को इस मुद्दे को उठाया था। क्या नजर आया औचक निरीक्षण के दौरान, क्या निर्देश दिए यहाँ पर वन मंत्री संजय शर्मा ने? देखिए श्रोता, कितनी बड़ी विडंबना है कि सचिवालय जहां पर खुद मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जो मंत्री और अधिकारी बैठते हैं उसके ठीक पीछे डियर पार्क है, लेकिन जिस तरह से वहां पर बद इंतजामी का शिकार हो रहा है उससे लगता है कि वन विभाग के जो अधिकारी हैं उनको किसी की परवाह ही नहीं है। यही कारण है कि हमने सबसे पहले 3 मई को दिखाया कि यहाँ पर डक पॉन्ड में क्या स्थिति थी। उसके बाद 3 जून को वापस 1 महीने बाद रिव्यू किया तो देखा कि थोड़ी बहुत उसमें से गाद निकाल के साफ कर दी, लेकिन बतखें परेशान थी। आज लगातार जिस तरह से फर्स्ट इंडिया न्यूज खबरें दिखाता है उसके बाद मंत्री स्वयं औचक निरीक्षण पर निकले। संजय शर्मा सबसे पहले डियर पार्क पहुंचे। डियर पार्क जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां गंदगी से हटा पड़ा था, जगह जगह बदबू आ रही थी। उनको जो पानी दिया जा रहा था उसमें काई जम रही थी। खुद मंत्री ने हाथ देके पानी में देखा, अफसरों को दिखाया कि क्या हालत है इसकी। वहां जो दाना दिया जाता है, जो भोजन दिया जाता है, उसमें भी लगातार इस तरह की बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि गुणवत्तापूर्ण नहीं है। ऐसे में मानसून का मौसम और है, तो ऐसे में अगर चीतलों के अंदर कोई बीमारी फैल गई तो निश्चित तौर पर उनकी जान को खतरा है। यही नहीं श्रोता, उससे कुछ दिन पहले भी आपको ध्यान होगा कि वन मंत्री संजय शर्मा अचानक नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क पहुंच गए थे। वहां उन्होंने देखा कि वन्य जीवों को जो मांस दिया जा रहा था उसको बिल्कुल गुणवत्ताहीन था, समय पर नहीं दिया जा रहा था। कुल मिला के ऐसा लगता है कि जयपुर जो वाइल्ड लाइफ जू का जो क्षेत्र है उसके अंदर बिल्कुल बद इंतजामी की स्थिति है। वो इसलिए भी है क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है और ऐसा लगता है कि मैन पावर बहुत कम है, क्योंकि उसमें मुहाना भी उसी में है, झालाना है, आमागढ़ है, सिल्वन पार्क है, जयपुर जू है, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, टाइगर सफारी, लॉयन सफारी, हाथी गांव, इतना बड़ा व्यापक क्षेत्राधिकार है। अगर उसमें इस तरह की बद इंतजामी है तो निश्चित तौर पर या तो कोई ना कोई व्यवस्था करनी होगी या किसी आईएफएस स्तर के अधिकारी, क्योंकि आईएफएस स्तर के अधिकारी लगातार इस बात में उनमें आपस में संघर्ष भी रहता है कि कौन सी पोस्ट बिल्कुल। और औचक निरीक्षण से ही हकीकत पता चलती है निर्मल जी, और ये बहुत अच्छा तरीका भी है और इससे ग्राउंड में क्या हो रहा है ये नजर आता है, क्योंकि अधिकारी तो सब कुछ अच्छा ही बताते हैं, लेकिन जब मंत्री सवाल करते हैं तो हाथ बांधे खड़े रहते हैं। बहुत शुक्रिया निर्मल जी आपका इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।